कंग्रेचुलेशन विधि, तुम्हारे थीसिस कंप्लीट हो गई है। नाउ यू आर ऑफिशियली डॉक्टर विधि सब्रवाल। जिस तरह से तुमने खुद को संभाला और अपने काम पर फोकस किया, ये वाकई किसी भी औरत के लिए बहुत हिम्मत का काम है। थैंक यू सर। ये पीएचडी मेरे जीवन का मकसद बन गया था, और वैसे भी काम के अलावा और है ही क्या अब मेरे जीवन में। एक साइकेट्रिस्ट होने के साथ साथ विधि एक रिसर्च स्कॉलर भी थी, जो मनोविज्ञान के नए विषयों पर शोध का कार्य कर रही थी। उस रोज यूनिवर्सिटी से लौटकर विधि ने खाना खाया और काफी देर तक अपना थीसिस पढ़ती रही। देर रात तक तकरीबन 11 बजे जब नींद से उसकी पलकें भारी होने लगी तो वो जाकर बिस्तर पर लेट गई। अचानक ही उसने एक सुनसान अंधेरी पहाड़ी पर खुद को अकेला पाया, जहां हर तरफ बस सन्नाटा ही नजर आ रहा था। ये जगह उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। तभी सामने उसे एक झाड़ियों के बीच एक टूटी हुई सी झोपड़ी नजर आई, जहां से हल्की रोशनी नजर आ रही थी। हड़बड़ाते हुए विधि उस झोपड़ी के अंदर जाती है तो वहां का नजारा देखकर एकदम सन्न रह जाती है। चारों तरफ टूटा फूटा सामान बिखरा नजर आ रहा था। हर सामान पर चढ़ी धूल की परतें देख लग रहा था मानो बरसों से यहाँ कोई आता जाता नहीं। एकाएक उसे किसी के कुछ चबाने की आवाज सुनाई देती है। विधि जैसे ही अंदर के कमरे में पहुंचती है, उसे सामने पीठ करके बैठी एक औरत नजर आती है, जिसके गोद में एक छोटा बच्चा था और वो उसे अपनी बाहों में झुला रही थी। कौन है यहाँ? कौन हो तुम? विधि के इतना कहते ही वहां बैठी औरत मुड़कर विधि की ओर देखती है, और ये नजारा देख मानो विधि का खून जम जाता है। उस औरत की आंखों के स्थान पर काले गहरे गड्ढे बने हुए थे। चेहरा किसी मुर्दे की भांति सफेद और मुंह के चारों ओर खून लगा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे वो किसी का कच्चा मांस खा रही थी। उसका भयानक चेहरा देख विधि चीखते हुए वहां से भागती है तो अचानक पहाड़ी के एक किनारे आकर उसके कदम रुक जाते हैं। उसे एहसास होता है कि आगे पहाड़ी खत्म है। तभी विधि को गिरते हुए पानी की तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ा और हैरान हो जाती है। विधि चौंक कर चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नजर पास में ही बने बड़े वाटरफॉल पर पड़ती है, जहां से पानी नीचे खाई की तरफ गिर रहा था। ऐसी जगह पर खुद को अकेले पाकर विधि को घबराहट सी होने लगती है। तभी वही औरत उसे उसके सामने नजर आती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर उसे खींचकर पानी की तरफ ढकेल देती है। विधि के मुंह से जोरदार चीख निकली और इसी के साथ उसकी नींद टूट गई। नींद खुली तो उसने देखा उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है और साथ ही पास में टेबल पर रखा उसका फोन वाइब्रेट कर रहा है। शायद रात का दूसरा पहर चल रहा था। कुछ पल तक खुद को सहज करने के बाद विधि ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उसके गाइड अभिजीत की आवाज सुनाई दी। विधि, एक साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट आया है। मुझे लगता है तुम्हें इस टॉपिक पर अपना रिसर्च पेपर लिख देना चाहिए। और जिन चीज़ों को आम इंसान भूत प्रेत या काली शक्तियाँ समझता है, तुम्हारी जैसी मनोविज्ञान की समझ रखने वाली डॉक्टर समझती है कि जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और नहीं, बस दिमाग का खेल है। तुम पैकिंग कर लो, कल ही नॉर्थ ईस्ट निकलना है। और हाँ, अक्षय भी तुम्हारे साथ जाएगा। ही विल असिस्ट यू। ठीक है सर, आप मुझे डिटेल भेज दीजिए, मैं बाकी तैयारियां कर लेती हूँ। मैंने एक फाइल भेजी है, उसमें केस के सारे डिटेल्स हैं। तुम जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अक्षय को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, प्लीज कोऑर्डिनेट। अगली सुबह तक विधि ने फ्लाइट की टिकट बुक करके सामान पैक कर लिया था। इसके बाद उसके मन में आया कि डेस्टिनेशन का पता तो चल गया है, एक बार केस डिटेल भी देख लूं। विधि अपने लैपटॉप में फाइल देखने लगती है। नोहक लिकाई मेघालय। पिछले कुछ सालों में इस वाटरफॉल के आसपास कई लोगों के गायब होने की सूचना मिली है। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। लोकल का कहना है कि इस वाटरफॉल में कुछ ऐसी शक्ति है जो यहाँ आने वाले लोगों की जान ले लेती है। ये कोइंसिडेंट है या कुछ और? कल मैंने भी अपने सपने में कोई
ऐसी वाटरफॉल जैसी जगह ही देखी थी, और अब ये केस। कम ऑन विधि, ये सब क्या सोच रही है तू? विधि ने अपने दिमाग में आ रहे विचारों को झटका और फिर से फाइल पढ़ने लगी। साइंस इन शक्तियों को नहीं मानता, इसीलिए इस जगह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या करने की ज़रूरत है। हर अंधविश्वास की जड़ में विज्ञान ज़रूर होता है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। पहले एक लोकल आदमी ढूंढना पड़ेगा जो इसका लोकल वर्जन बता सके, तभी बात कुछ समझ में आएगी। शाम तक विधि अक्षय के साथ डेस्टिनेशन तक पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर उसने एक लोकल गाइड को हायर किया और उससे यहाँ के बारे में पूछताछ करने लगी। मैडम, दिन ढलने वाला है, इस समय ना तो हम उधर जाता है ना उधर की बात करता है। अरे वो जगह आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अरे हम तो बस यहाँ के बारे में जानना चाह रहे हैं, घूमने के लिए हम अभी नहीं कल जाएंगे, डोंट वरी। अरे इधर ऊपरी पहाड़ी पर ही रहती थी वो, लिकाई नाम था उसका। गरीब मेहनती औरत थी, अपने छोटे से दूध मुँहे बच्चे से बहुत प्यार करती थी। किस्मत खराब था बेचारी का, बच्चा पैदा होने के बाद पति मर गया। अकेली औरत थी, बच्चे को बाप का नाम देने के लिए उसने दूसरा शादी मनाया, लेकिन उसका दूसरा पति एक हैवान निकला। उसके पहले पति के बच्चे से बहुत नफरत करता था वो, ना वो कुछ काम करता ना ही लिकाई से सही तरीके से पेश आता था। नौबत ये आ गई थी कि अपनी बेटी को पति के पास छोड़कर वो दिन भर मजदूरी किया करती थी। एक रोज लिकाई काम से लौटी तो देखा आज उसके पति ने पहली बार उसके लिए खाना पका कर रखा था। भूख से बेहाल लिकाई ने जल्दी जल्दी खाना खाया और जैसे ही अंदर कमरे में गई उसे अपनी बेटी कहीं नजर नहीं आई। मेरी बच्ची नजर क्यों नहीं आ रही? कहाँ है वो? पत्नी की बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। क्या हुआ है उसे? बोलो। तेरी बच्ची तो अब तेरे पेट में है। तो अब तो बहुत उंगलियां चाट चाट कर खा रही थी। इतना कहकर वो शैतान जोर जोर से हंसने लगता है। लिकाई को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक नन्ही सी बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है। देखो, बता दो मेरी बच्ची कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बकवास बंद करो अपनी। लिकाई पागलों की तरह अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढ रही थी और उसका पति हैवानों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। तभी वो बेटी को ढूंढते हुए घर के पीछे पहुंच जाती है, जहां उसे खून बिखरा दिखाई देता है और पास ही में उसकी बच्ची की उंगलियां भी पड़ी हुई थी। लिकाई समझ गई थी कि उसकी बच्ची सच में अब इस दुनिया में नहीं रही। बिखरे खून को देखकर कई घंटों तक वो पहाड़ के किनारे उल्टियां करती रही और फिर चीख चीख कर रोने लगी। कई घंटे तक पत्थर की तरह उसी झरने के किनारे बैठने के बाद लिकाई इसी झरने में कूद गई। कहते हैं उसकी चीखें और उसकी बेटी के लिए तड़पती हुई उसकी आवाज़ आज भी कई लोगों को सुनाई पड़ जाती है। रात के समय उसकी बात भी करो तो घर में मनहूसियत आ जाती है, या तो कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी की मौत हो जाती है। इसलिए यहाँ कोई इस बारे में बात नहीं करता। ये तो बहुत डरावना है। क्या सच में उसके पति ने? अरे ये कहानी है बस, तुम भी ना। अरे नहीं मैडम, ये सच है। इस घटना के बाद उस आदमी को भी लिकाई का श्राप लगा और वो भी इन्हीं पहाड़ों में एक दिन अचानक गुम हो गया। कोई नहीं जानता उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, लेकिन दबी जुबान में आसपास के लोग कहते हैं कि लिकाई ले गई उसे अपने साथ। अब आप मेरे साथ मंदिर चलिए, अपने ऊपर 7 देवी का त्रिशूल घुमा लेंगे तो कोई बुरी शक्ति आपके साथ नहीं रहेगी। नो 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 थैंक्स, तुम कर लो ये त्रिशूल वगैरह। मैं भी होटल जा रही हूँ, कल सुबह मिलते हैं। विधि और अक्षय होटल आ गए थे। विधि अपने कमरे में आई तो आज पहले से ज्यादा बेचैन महसूस कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? जिस जगह पर जाने के लिए मुझे आधी रात को कॉल आया, उसका ख्वाब मुझे पहले कैसे दिख गया? हाँ, ये वही जगह है, मैं इसे भूल नहीं सकती। हूबहू वही जगह है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। यही वो जगह थी जहाँ मैं पानी में गिर गई थी। क्या यहाँ आने से पहले मैं इस मिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हूँ? मुझे उन मिसिंग और डेड लोगों के बारे में जानकारी निकालनी ही होगी। अचानक ही होटल के कमरे की लाइट बंद हो जाती है और उसे एक नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? जरूर दिमाग में बैठा मेरा डर ही ये सब करा रहा है।
कुछ नहीं है यहाँ। विधि बच्चे की आवाज को इग्नोर करके बाथरूम में जाती है और नहाने के लिए टब में पानी भर लेती है। अचानक ही उसे टब में पानी की जगह खून दिखाई देता है। विधि डर से आंखें बंद कर लेती है। कुछ पलों बाद वो आंखें खोलती है तो उसे सब कुछ सामान्य नजर आने लगता है। विधि नहाना शुरू करती है, तभी उसे टब में एक छोटे से बच्चे का शव नजर आता है। यह देख विधि की चीख निकल जाती है और वो बाथरूम से बाहर आ जाती है। आई नो ये सब डर है मेरे मन का और कुछ नहीं। मुझे वाटरफॉल पर जाना पड़ेगा, डर का सामना करना ही होगा मुझे। विधि रात में ही वाटरफॉल की तरफ निकल जाती है। इस समय वो झरना सुनसान नजर आ रहा था। सिर्फ पानी के गिरने का शोर सन्नाटे को चीर रहा था। विधि पहाड़ी पर चल रही थी, तभी उसे छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज? विधि टॉर्च की रोशनी में झाड़ियों की ओर बढ़ जाती है। तभी सामने उसे एक झोपड़ी नजर आती है जिसके अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर जाकर उसने देखा पानी से भरे टब में छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। बच्चा चीख चीख कर रो रहा है, लेकिन वो औरत उसे घूर कर देख रही है। कुछ देर बाद अचानक बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। बच्चा अब बेजान होकर पानी की सतह पर तैर रहा था। तभी वो औरत मुड़कर विधि को देखती है। विधि औरत का चेहरा देखकर जोर से चिल्लाती है और उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर पड़ती है, क्योंकि सामने अपने बच्चे को डूबते देख रही औरत का चेहरा बिल्कुल विधि के जैसा था। वो हादसा था बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तभी वो औरत विधि के नजदीक आ जाती है। ऐसे ही मारा था ना तूने अपने बच्चे को? हत्यारिन है तू, मार डाला तूने उसे। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। विधि बुरी तरह से कांप रही थी और सिमटकर जमीन पर बैठ गई थी। उसने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया था और दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए थे। बस करो, चुप हो जाओ, चुप, एकदम चुप। मैं पागल हो जाऊंगी रोने की आवाज सुन सुनकर। चुप। हाँ 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 हाँ, मैंने चुप करा दिया, हमेशा के लिए चुप। कभी नहीं रोएगा वो। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो गलती से नहीं मरा, मैंने डुबोया है उसे। हाँ, मैं थक गई थी, मुझे बस छुटकारा चाहिए था। मुझे तरक्की करनी थी, डॉक्टर बनना था, लेकिन उसके आने के बाद धीरे धीरे सब खत्म हो रहा था। मैं हरदम बस उसे लेकर ही नहीं घूम सकती थी, इसीलिए खत्म कर दिया मैंने अपने रास्ते के रोड़े को। कामयाबी की कीमत चुकाई है मैंने। हाँ, अपने बच्चे को मारकर ये कामयाबी हासिल की मैंने। क्या गलत किया बोलो? सब कुछ कह देने के बाद विधि ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो सामने उसे वही हमशक्ल औरत गोद में उसके बेटे यश को लिए दिखाई दी। ये ले पकड़, ये तेरा गुनाह है, तू चाहकर भी इससे दूर नहीं जा सकती। विधि उस औरत से बचने के लिए वाटरफॉल की तरफ भागती है। तभी उसे एक बार फिर से अपने सामने वही औरत बच्चे को लिए दिखाई देती है। पाप की सजा मौत है, तुझे भी वहीं जाना होगा जहां बाकी के पापियों को भेजा है मैंने। अचानक विधि की आंखों की पुतली पलट गई। किसी चाबी भरे खिलौने की तरह वो वाटरफॉल के पास पहुंची और उसमें छलांग लगा दी। अगले ही पल सब शांत हो गया था। विधि अक्षय के अलावा बाकी लोगों के लिए भी एक पहेली बनकर रह गई थी। कोई नहीं जानता था आखिर वो अचानक कहाँ गायब हो गई। हाँ, ये वाटरफॉल शापित है, लेकिन ये उसे ही अपना शिकार बनाता है जिसने कोई अपराध किया हो, क्योंकि अपराधों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। अगर आपने भी कोई पाप किया है तो भूल कर भी इस वाटरफॉल के नजदीक मत आना।